क्रिया, बल्कि हम कल अपने मोर्चे में उस रणनीति को भी बनाएंगे कि किस तरह से इस मोर्चे को आगे बढ़ाना है, क्या अगला एक्शन होगा, वो कल हम यहाँ से घोषणा कर देंगे। युद्धवीर जी, आपकी बात हुई होम मिनिस्टर से, आपके पास कॉल आता है उनका, उसके बाद भी प्रोग्रेस हुआ? उसके बाद हमने कमेटी बनाई, उसी के बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी और हम भी ये उम्मीद कर रहे थे कि ये बात जो शुरू हुई है इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे, लेकिन ये जो रवैया पिछले 2-3 दिन रहा है उससे निराशा हुई है। बात का माहौल बनाने का प्रयास किया हमने, बड़े खुले मन से आप लोगों के माध्यम से कम्युनिकेट किया कि किसान इस मामले को निपटाना चाहता, लेकिन निराशाजनक है सरकार का बातचीत के लिए कमेटी को ना बुलाना। ये दर्शाता है कि सरकार गंभीर नहीं है आंदोलन। यूपी में केसेस को लेकर ही चर्चा की? नहीं, वो यूपी के जो मसले थे वो हमने उस दिन भी घोषणा कर दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे जो केसेस दर्ज हुए थे इस दौरान उनको वापस लेने के लिए उन्होंने सहमति जता दी है। सर, एक जो चीज मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से, आप सभी से जब आप लोग ये बात कह रहे हैं कि आंदोलन को तीव्र किया जाएगा, तो आप लोगों का एक कार्यक्रम था मिशन यूपी, जिसके तहत जो है चुनाव में बीजेपी सब स्टैंड करेंगे, जो है और सब स्टैंड करेंगे, कोई भी नहीं, सब पोस्टपोन। वो तो हमने पोस्टपोन भी नहीं किया था, वो तो स्टैंड ही कर रहा है हमारा मिशन यूपी। पोस्टपोन तो जब करेंगे जब हमारा कोई अंतिम निर्णय हो जाएगा। जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता, जो भी हमारे पूर्व घोषित प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्रामों को हमने कुछ समय के लिए सस्पेंड किया था, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हमारी सहमति नहीं बनती है तो जो भी हमारे पहले से तय कार्यक्रम वो चलेंगे। युद्धवीर जी को लेकर एक सवाल है सर, अहम सवाल है कि वहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं किसानों की, उनकी पैरवी किस तरह से कर रहे हैं, उनकी बाहर निकलने को लेकर भी बातचीत होगी? हमारी उनके केसेस भी वापस होंगे? हमारी कमेटी बनी हुई है संयुक्त मोर्चे की, और प्रतिदिन की जो प्रगति है उस पर नजर रखते हैं। उनका किस तरह की मदद उन लोगों को चाहिए कानूनी रूप से या दूसरे भी मसले हैं, उस पर हम निरंतर उनके टच में हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा संज्ञान में उस विषय को ले रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, तो बहुत कुछ कहने की स्थिति तो इसलिए नहीं है कि लोकल स्टेट गवर्नमेंट की बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और उस कमेटी का इंतजार किया जा रहा है, जो कमेटी उस काम पे लगाई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जो एक रिटायर्ड जज उसे देख रहे हैं, तो ऐसा उसको देख रहे हैं हम उस मसले। युद्धवीर सर, आपकी बात, आपने दावा किया था कि अमित शाह के साथ हुई है, तो जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या बोला था, क्या सजेशन दिया था, वो बता सकते थे? उनका ये था कि एमएसपी पे सैद्धांतिक तौर पे हम सहमत हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए किसान को, और उसके ऊपर एक कमेटी बने जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हों, और एक तय समय सीमा में वो अपनी रिपोर्ट देगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया था कमेटी को। और बाकी मुद्दों पे क्या बातचीत? केसेस पे बात हुई थी, वो सहमत थे कि जो भी केस दिल्ली के, रेलवे के या राज्यों में हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। तो जिस नंबर कुछ विषय ऐसे थे जिनपे कुछ विषय ऐसे थे जैसे कंपनसेशन का है और नौकरी है, रिहेबिलिटेशन की जो बात अभी की हमारे साथियों ने, उन पे चर्चा करने की बात थी, तो वो नहीं, उनसे मेरी कोई स्पष्ट बातचीत हुई थी। लेकिन दो मुद्दे, केसेस वापस लिए जाएंगे और एमएसपी पे कमेटी बनेगी, ये। और मेरा काम इतना ही था, मैं कोई फैसला करने नहीं, मेरा काम तो इतना ही था कि एक मैसेज कन्वे करने का मैंने आके संयुक्त मोर्चे में बता दिया था। हमारे यहाँ डिस्कस होकर फिर ये तय हुआ था कि कमेटी बनेगी और कमेटी इन सब बातों को लेकर सरकार के साथ वार्ता में आगे बढ़ेगी। जिस नंबर से कॉल आई थी, क्या नंबर नहीं ट्राई किया वापस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नंबर तो कोई छुपे हुए नहीं है। गृह मंत्री का नंबर आपके पास भी होगा, मेरे पास भी, और नहीं है तो गूगल दे देता है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। क्या लग रहा है कि क्या कमेटी को इग्नोर कर रही है सरकार? अब तो ऐसा ही लग रहा है। अगर गंभीरता होती तो शनिवार को पता चल गया सरकार को, कमेटी, छोटी कमेटी बन गई है। आज सोमवार चला गया पूरा दिन, तो देख। हाँ, एक तरफ प्रधानमंत्री नेशनल टीम करते हैं और चले जाते हैं,
उसके बाद में कोई भी तरीके की और कोई बातचीत है? नहीं, ये कभी भी, ये मेरा पहला अनुभव है। इस तरह से वार्ताएं नहीं होती हैं और इस तरह से मसले रिजॉल्व नहीं होते हैं कि टेलीविजन से आपने कोई बात कह दी और कोई इशू खत्म हो गया। 1 साल से आंदोलन और किसानों का आंदोलन है जो देश का बहुसंख्यक है, आबादी से का 60% है और वो आंदोलनरत है, वो अपने विषय को लेकर यहाँ बैठा हुआ है। आप टेलीविजन से आंदोलन खत्म करने की बात करें, एक शिष्टाचार ये कहता है कि बैठ के वार्ता हो, वार्ता के बाद समझौता जिसे कहते हैं वो बातचीत के माध्यम से निकलता। तो ये जो एक किस्म से इसको हम ये मानते हैं कि ये दुत्कारने जैसा है, एक फैसला नहीं कह सकते इसे, कम से कम मेरी निजी राय में। तो ये कोई भी सभ्य व्यक्ति इस तरह से किसी विषय पे अपना निर्णय नहीं दे सकता। बात करनी चाहिए थी, ठीक है, उन्होंने कह दिया, हमने आभार जताया उनका, हमको खुशी भी है, एक बड़ा विषय हमारा रिजॉल्व हुआ है। लेकिन तरीका होता है कोई किसी भी उसका। प्रधानमंत्री जी अगले दिन बैठक बुलाते हैं, उनको आभास हुआ, एहसास हुआ कि ये वापस लेने चाहिए, गलत है, तो एक बैठक बुलाते हैं और बात करते बड़े खुले मन से, उदार हृदय से। वो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनका मतलब ये फर्ज बनता है। उसी दिन हम कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे देश से आए। मार्च किया जाएगा, उस तो एक डेट भी तय कर ली सी कि 29 तरीक ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਸਰਦਰ ਕਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ क्योंकि 22 तरीक तक संसद चल रही है। देखिए, जब सरकार ने 3 कानून वापस लिए, उसके पहले हमने फैसला कर चुके थे कि हम संसद कूच करें और सरकार अगर 2 कदम पीछे हटी है तो हमने भी अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया कि हमें भी सख्ताई नहीं बरतनी चाहिए और हमें भी थोड़ी ढील उस पर दे देनी चाहिए। अगर सरकार पटड़ी पे आती है तो हम कोई ज्यादा उसमें आगे बढ़ के काम ना करें, हम भी 2 कदम पीछे हटें। सैद्धांतिक तौर पे, इंसानियत तौर पे हमने भी अपना प्रोग्राम जो है वो स्थगित कर दिया था और तब से लेके 19 तारीख से लेके जो हमारे गिराव पिराव है उनमें भी हमने ढील दे रखी है, वो बहुत कम हमने कर दिए हैं। लेकिन अब जो बात थी, जो बचे हुए मुद्दे थे, वैसे तो जैसे युद्धवीर जी ने कहा है कि अगर सरकार उसी वक्त बातचीत करके मामले को निपटाती तो ये सारे मैटर जो बचे हुए हैं ये पहले दिन ही निपट जाने चाहिए थे। क्योंकि जैसे मुकदमे हैं, किसी भी आंदोलन में आप देखिए, मुकदमे आंदोलन के फैसले के साथ ही वापस लेने होते हैं। जैसे एमएसपी का मुद्दा है, अगर उसी दिन बात होती तो उसी दिन उस पर कुछ ना कुछ अच्छा बुरा उसमें निकल के आ सकता था। जैसे और बीच के मुआवजे की बात है या जो भी है, ये एक ही दिन में सारी घोषणा इसकी होनी चाहिए थी, इसकी 10 बार में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उसके बीच में जैसे जैसे टाइम आया वैसे वैसे हमने उसमें 29 तारीख को उसको टाल दिया और उसके बाद 6 तारीख का था और 6 तारीख को फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी बात पेंडिंग है, शायद सरकार बुला ले। लेकिन अब नहीं बुलाती तो कल की जो मीटिंग है उसमें यह फैसला दिल्ली में जाने का वापिस फिर हो सकता है, लेकिन सबकी सहमति से। आज तक की जो बात हुई है, हो सकता है कि रात को कोई और नई बात आ जाए, तो इस सारी बात पे कल विचार होगा और कल पूरे एसकेएम की मीटिंग में फिर कोई पारदर्शी फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक हम आपको बता देते हैं कि हमारे जितने भी जो प्रोग्राम थे, चाहे वो काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था, चाहे वो मिशन यूपी का प्रोग्राम था, चाहे वो संसद कूच के प्रोग्राम थे, वो तब तक स्थगित है जब तक हमारी बातचीत चल रही है। अगर बातचीत सरकार करनी बंद कर देती है तो वो जैसे कहते हैं फिर चालू हो जाएंगे। लगता नहीं कि 2 दिन तो मीटिंग नहीं हो रही, कमेटी बन गई। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।